हेलो एवरीवन, हार्टिएस्ट वेलकम टू ट्रेन सेट इंजीनियर। आज का टॉपिक थोड़ा नॉन टेक्निकल है, बट सेफ्टी, पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टॉपिक पे आने से पहले चलो थोड़ी भूमिका बना लेते हैं कि एक्चुअल में सीन क्या है। वंदे भारत एक्सप्रेस का एक की फीचर है उसके लार्ज साइज विंडो ग्लासेस। और कितनी ही बार हमने देखा है, सुना है कि कुछ असामाजिक तत्व बार बार उस पर स्टोन पैटलिंग करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेलवे को और देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बट इससे होता क्या है कि मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एक विंडो ग्लास चेंज करने का क्या प्रोसेस है, उसमें कितना समय लगता है और क्या सेफ्टी मेजर्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले टाइमली इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है, एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज आवर एस्कॉर्टिंग स्टाफ। इन केस एस्कॉर्टिंग स्टाफ से कुछ मिस हो जाए तो अपने रोलिंग इन रोलिंग आउट स्टाफ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं। ये विंडो ग्लास एक्चुअल में एक टू लेयर्ड सील्ड यूनिट है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी आउटर लेयर ही डैमेज होती है। पर सिंगल लेयर डैमेज हो या दोनों लेयर, हमें विंडो ग्लास को पूरा ही चेंज करना होता है। जब ये टूटा हुआ ग्लास निकालने का काम करे तब मेक श्योर कि आपने अंदर से सब कवर कर लिया है, नहीं तो ग्लास पार्टिकल्स आपके काम को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इस लेफ्ट ओवर ब्रोकन ग्लास को निकाल लेते हैं। इसके लिए वी विल यूज दिस ऑसिलेटिंग टूल, जो इस काम को काफी आसान बना देता है। अब इसी टूल से हम पुराना सीलेंट भी निकाल लेते हैं, जिससे ये बेस रेडी हो जाएगा। अब जब बेस रेडी है तो सबसे पहले मास्किंग टेप की हेल्प से क्रॉस सरफेस को सिक्योर कर लेंगे। एंड सिमिलरली सेम मास्किंग टेप से हम विंडो ग्लास को भी सिक्योर कर लेंगे, ताकि सीलेंट यूज करते टाइम रेक का एस्थेटिक खराब ना हो। मीनवाइल हम सरफेस पे एक लेयर सिलिकॉन सीलेंट लगा लेंगे यूजिंग ए सीलेंट गन, ताकि विंडो ग्लास अच्छे से चिपक जाए। ये वाली गन न्यूमेटिक कंट्रोल्ड है, बट आप मैनुअल सीलेंट गन भी यूज कर सकते हैं। अब बड़े ही ध्यान से हम विंडो ग्लास को फ्रेम पे सेट कर देंगे। यहां दो तीन चीजें ध्यान रखने की है। पहला, चारों तरफ से इक्वल गैप रहे। अगर नहीं है तो मैन्युअली पुश करके लेफ्ट या राइट स्लाइड कर लें। सेकंड, ग्लास कोच बॉडी से अलाइंड हो। इसके लिए आप अंदर या बाहर से हल्का टैप करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये विंडो ग्लास बिल्कुल परफेक्टली प्लेस हो गया है। अब जितना गैप विंडो ग्लास और कोच फ्रेम के बीच में है, उसी हिसाब से सीलेंट के नोजल को कट कर लें। एक विंडो ग्लास को चेंज करने में करीब 8 से 10 सिलिकॉन सीलेंट ट्यूब कंज्यूम हो जाती हैं। एंड यूजिंग द सेम सीलेंट गन इस गैप को फिल कर लें। अब एक फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट से इस सीलेंट को स्मूथली स्प्रेड कर लें, ताकि कोई गैप या कोई बबल, मतलब एयर बबल ना रहे।
रुको, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। अब आपको इस मास्किंग टेप की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। एक बार ये अच्छे से हो जाए तो हम ये मास्किंग टेप को केयरफुली हटा देंगे। अब इसका सेटलिंग टाइम है 2 से 3 घंटे का। बस इतना ध्यान रखना है कि इस पे 2-3 घंटे तक पानी का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना भी वेस्ट निकला, चाहे वो ग्लास पीसेस हो या एम्प्टी सीलन ट्यूब्स या फिर ये मास्किंग टेप, इन सब को अच्छे से डिस्पोज करें। एक विंडो ग्लास को चेंज करने में करीब 2 घंटे का समय लगता है, कंडीशन कि आपका स्टोर आपकी मेंटेनेंस लाइन या आपके वर्क प्लेस से कितना दूर है, प्लस 2 से 3 घंटे इसका सेटलिंग टाइम। तो ये काम हम ज्यादातर ट्रिप मेंटेनेंस में या फिर डे मेंटेनेंस में करते हैं। बट व्हाट अबाउट कि अगर नाइट मेंटेनेंस के टाइम पे ऐसे विंडो ग्लास टूट के आए तो, क्योंकि वहां हमारे पास टोटली 4 घंटे होते हैं फॉर द मेंटेनेंस। तो ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ आउटर लेयर को निकाल के वहां पे फ्लेक्सिबल बट स्ट्रॉन्गर इन स्ट्रेंथ एक ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक शीट को लगा देते हैं। ये एक्रेलिक शीट लाइटर इन वेट है तो इसका सेटलिंग टाइम थोड़ा कम है, प्लस इसको लगाने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है जैसे विंडो ग्लास लगा रहे थे, सेम वे हम इस एक्रेलिक शीट को भी लगाते हैं। पर ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है कि ताकि जब नाइट मेंटेनेंस में रेक आए तो रेक वापस टूटे हुए शीशे के साथ ना जाए। पर जैसे ही हम शेड में आते हैं, रेक ट्रिप मेंटेनेंस के लिए शेड में आती है, तो वी चेंज द एक्रेलिक शीट टू ए न्यू विंडो ग्लास। तो ये थे स्टेप्स जिसमें हमने समझा कि विंडो ग्लास को चेंज करने में कितना समय लगता है और क्या क्या रिसोर्सेज यूज करते हैं। जिन्होंने स्टोन पेटलिंग की थी उनसे तो एक एंड पे आरपीएफ डील करेगी, बट जो हमारा काम था कि हम पैसेंजर्स की सेफ्टी को, उनके कंफर्ट को कोई नुकसान ना आने दे, कोई क्षति ना पहुंचने दे, तो हमारा रोल था बस यही तक का। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते रहेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।